हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज टेकन राउंड अ सर्कल बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. द वर्क डन बाय द फोर्स इज ओके. तो एक पार्टिकल को हम सर्कल में मूव करवा रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. हमें बताना है वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा. अब देखो, हमें पता होना चाहिए कि जब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल हमारा मूव करता है तो जो फोर्स जो होता है, जो सर्कुलर मोशन में मूव करवाता रहता है, वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स द पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर मोशन. ठीक है, जो कि हमारा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा टुवर्ड्स ही सेंटर एक्ट कर रहा होता है. यही फोर्स बेसिकली पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रोटेट, सर्कुलर मोशन में मूव करवाता रहता है. राइट. अब देखो, जब पार्टिकल हमारा सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ऐसी होगी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल. राइट. और जो फोर्स होगा हमेशा टुवर्ड्स ही सेंटर एक्ट कर रहा होगा. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगी और फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा. ये फोर्स है हमारा. ठीक है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. राइट. तो वर्क डन हमारा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो. ये एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना इसको हम एक तरीके से. और थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा यानी कि वर्क डन वुड बी जीरो. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.